हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ गुड़ तिल गजक की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। ये स्वीट डिश बहुत ही हेल्दी है, तो आप इसको नॉर्मली बना के भी खा सकते हैं या मकर संक्रांति या लोहड़ी के फेस्टिवल पर भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। दोनों एक ही साइज़ के बाउल लिए हैं और एक बाउल के अंदर छोटे टुकड़ों में किया हुआ गुड़ लिया है और एक बाउल के अंदर वाइट तिल लिए है। आप मेज़रमेंट के लिए चाहे कप, कटोरी या मेज़रमेंट कप जो भी लें वो एक ही रखें ताकि मेज़रमेंट करने के लिए आसानी हो। और अब इन वाइट तिलों को थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। अब कढ़ाई में तिल ऐड करेंगे और धीमी आंच पे तिलों को भूनेंगे और कंटिन्यू मिक्स करते रहना है ताकि तिल नीचे जले नहीं। तिलों को तब तक भूनना है जब तक उनमें हल्की सी चटकने की आवाज़ आ जाए और तिल हल्के से फूल जाए। तो करीब 4 से 5 मिनट के लिए कंटिन्यू भूनते रहेंगे। भूनने में 1 या 2 मिनट ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि हर एक गैस फ्लेम की फ्लेम अलग अलग होती है और इसको ज़्यादा भी नहीं भूनना है, नहीं तो तिल कड़वे हो जाएंगे। तिलों को धीमी आंच पे रोस्ट करते हुए यानी भूनते हुए 4 मिनट हो गए हैं और तिलों में अब हल्की सी चटकने की आवाज़ आनी शुरू हो गई है और तिल फूल गए हैं। तो अब तिल अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं और अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और तिलों को एक प्लेट के अंदर निकाल देंगे ताकि तिल ठंडे हो जाए। जब भी आप तिलों की कोई भी मिठाई बनाते हैं तो तिल फ्रेश ही लेने हैं, पुराने तिल नहीं लेने हैं क्योंकि पुराने तिल के अंदर कड़वापन होता है। रोस्ट किए हुए तिलों को प्लेट के अंदर निकाल दिया है और अब तिलों को अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। तिल अब अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं और तिलों को जार के अंदर डाल दिया है और अब ग्राइंडर में पीस कर दरदरा पाउडर बना लेंगे। आप चाहो तो दरदरा पाउडर भी बना सकते हैं और फाइन पाउडर भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तिलों को ग्राइंडर जार के अंदर पीस कर दरदरा पाउडर बना लिया है और अब इनको दूसरे बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे और बचे हुए तिलों को भी इसी तरह से ग्राइंडर जार के अंदर पीस कर दरदरा पाउडर बना लेंगे। जब भी आप ग्राइंडर जार के अंदर तिलों को पीसते हैं तो 1 से 2 सेकंड के लिए चलाना है और बंद करना है और चेक करना है और फिर चलाना है। अगर आप कंटिन्यू चलाएंगे तो तिलों में से तेल निकलना शुरू हो जाएगा और आपका पाउडर बनने की बजाय तिलों का पेस्ट बन जाएगा। अब बचे हुए तिलों को ग्राइंडर जार के अंदर पीस कर दरदरा पाउडर बना लिया है और अब बाउल के अंदर ऐड कर देंगे और स्पैचुला से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तिलों की मिठाई आप मकर संक्रांति पर या लोहड़ी फेस्टिवल पर या नॉर्मली आप घर पे बनाकर खा सकते हैं। मैंने प्लास्टिक की एक शीट ली है और इस पे ब्रश से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस आप ऑयल से भी कर सकते हैं और घी से भी कर सकते हैं। प्लास्टिक का कोई भी थिक पेपर ले लीजिए ताकि उस पर बर्फ़ी को जमाने के लिए आसानी हो और उस पर चिपके नहीं। अगर बटर पेपर है तो अभी बटर पेपर थोड़ा सा थिक लेना है, पतला नहीं लेना है। ये काम बर्फ़ी बनाने से पहले करेंगे ताकि बर्फ़ी को जमाने के लिए आसानी हो। अब कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। सर्दी का मौसम है तो घी जमा हुआ है तो स्पैचुला से निकाल देंगे। अगर घी मेल्ट किया हुआ है तो 2 टेबलस्पून ले लीजिए और घी को अब थोड़ा मेल्ट होने देंगे। घी अब मेल्ट हो गया है और अब इसमें गुड़ ऐड करेंगे और गुड़ को थोड़ा मिक्स कर लेंगे और अब इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और गुड़ को मेल्ट होने देंगे। पानी ऐड करने से गुड़ थोड़ा सा जल्दी मेल्ट होगा। अब गैस फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे और गुड़ को मेल्ट होने देंगे और स्पैचुला से कंटिन्यू हिलाते रहेंगे ताकि गुड़ नीचे चिपके नहीं और जल्दी मेल्ट हो जाए। गुड़ अब मेल्ट हो गया है तो अब गैस फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और अब इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे।
और स्पैचुला से कंटिन्यू हिलाते रहेंगे। अब इसमें दरदरा पीसे हुए सारे तिल ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे ताकि प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए और गुड़ नीचे चिपके नहीं, और गैस फ्लेम को लो ही रखना है। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं। तिल पाउडर को गुड़ की छाछनी में अच्छी तरह से मिला लिया है और अब इसमें 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर डालने से बर्फ़ी और ही स्वादिष्ट बनेगी। मिल्क पाउडर डालना ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये बर्फ़ी बनाने के लिए गुड़ को सिर्फ मेल्ट ही करना है, इसकी चाशनी नहीं बनानी है, तो ये बनाना बहुत ही ईजी है। बर्फ़ी अब थोड़ी सी थिक हो गई है और इसको और पकाएंगे। जब अच्छी तरह से पक जाएगी तो डो थोड़ा और टाइट हो जाएगा। तो स्पैचुला से कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे ताकि बर्फ़ी नीचे चिपके नहीं, और गैस फ्लेम को लो ही रखना है। जैसे ये पककर तैयार हो जाएगी तो पैन से अपना आप अलग हो जाएगी, यानी छूटना शुरू हो जाएगा। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो गुड़ तिल गजक की बर्फ़ी बिल्कुल थिक हो गई है और अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और गरम गरम बर्फ़ी को प्लास्टिक पेपर पे डालेंगे, क्योंकि इसमें गुड़ की छाछनी है। अगर ज़्यादा ठंडी हो गई तो फिर सेट होगी नहीं। अब गरम गरम बर्फ़ी को स्पैचुला से थोड़ी सी फैला देंगे और उसके बाद बेलन से बेलकर पतली शीट बना देंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन प्रेस ज़रूर कीजिए। बर्फ़ी शीट को बेलन से बेलकर पतली शीट बना ली है और अब इस पर ड्राई पिस्ताशियो ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब बेलन से थोड़ा और बेल देंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स यानी पिस्ताशियो शीट के अंदर अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो इस तरह से बेलना है और नाइफ से या हाथ से साइड से प्रेस करते रहना है ताकि शीट एक जैसी बने। तो आप देख सकते हो नाइफ से आप साइड कॉर्नर इस तरह से इक्वल कर सकते हैं। तो गुड़ तिल गजक की बर्फ़ी की अच्छी तरह से शीट बना ली है और शीट अभी भी थोड़ी सी वार्म है। तो अभी गरम गरम बर्फ़ी को काट लेंगे। आप काटने के लिए कटर का भी यूज़ कर सकते हैं और नाइफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से काट लेंगे और बड़े बड़े पीस बना लेंगे। साइज़ आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी या जिस तरह से आप काटना चाहो वैसे आप काट सकते हैं। बर्फ़ी को जब थोड़ा वार्म हो तभी काटना है, क्योंकि जब अच्छी तरह से जम जाएगी उसके बाद छोटे क्यूब्स में या बड़े बड़े साइज़ में काट नहीं पाएंगे, क्योंकि गुड़ की चाशनी है बहुत ही जल्दी जम जाती है। एक बाउल वाइट तिल लिया है और उसकी आधी क्वांटिटी में छोटे टुकड़ों में किया हुआ गुड़ लिया है। और ये तिल के लड्डू उन लोगों के लिए है जो बिगनर है, जिनको गुड़ की चाशनी बनाने में इजी नहीं लगता है, वो लोग भी तिल के लड्डू बना सकते हैं। तो ये बहुत ही क्विक रेसिपी है और आप इसको 5 मिनट के अंदर बना सकते हैं। अब तिल को पैन में ऐड करेंगे और धीमी आंच पे तिलों को भूनेंगे और स्पैचुला से या चम्मच से कंटिन्यू हिलाते रहना है ताकि तिल नीचे लगे नहीं और जले नहीं। और आप मेज़रमेंट के लिए कप या कटोरी जो भी लें वो एक लें, और आप जितनी क्वांटिटी में तिल लेते हैं उसकी आधी क्वांटिटी में गुड़ लेना है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप उसकी इक्वल क्वांटिटी भी ले सकते हैं। जब भी आप तिल खरीदें तिल फ्रेश लें, तिल पुराने यूज़ नहीं करें, क्योंकि पुराने तिल अगर आप यूज़ करेंगे तो उनके अंदर कड़वापन रहेगा। और तिलों को ओवर रोस्ट भी नहीं करना है, अगर ज़्यादा रोस्ट हो जाएंगे तो भी कड़वापन आएगा। तिलों को धीमी आंच पे भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और तिलों में चटकने की आवाज़ आनी शुरू हो गई है और हल्के से फूल गए हैं।
तो अब तिल अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं और अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। ये इस तरह से तिल के लड्डू बनाने बहुत ही इजी है और बहुत ही क्विक बनते हैं और स्वादिष्ट बनते हैं। तो आप उसको इजीली से घर पे बना सकते हैं। तो रोस्ट करने के बाद तिलों को बाउल के अंदर डाल दिया है और अब इसमें ग्रेट किया हुआ गुड़ ऐड कर देंगे, यानी कद्दूकस किया हुआ गुड़। और अब इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इलायची पाउडर ऐड करने के बाद सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो तिल अभी भी गर्म है और गरम गरम के अंदर गुड़ को मिलाने से गुड़ थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और उसके बाद इनको ग्राइंडर जार के अंदर पीस कर पाउडर बना लेंगे। और इन लड्डुओं के अंदर न ही चीनी की ज़रूरत है और न ही घी की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम तिल और गुड़ को ग्राइंडर जार के अंदर पीसेंगे तब तिल में से तेल निकलना शुरू हो जाएगा, तो वो एक तरह से घी का काम करेंगे। तो ये लड्डू बहुत ही हेल्दी है। और अब हम इस मिक्सचर को ग्राइंडर जार के अंदर डाल देंगे और डालकर अच्छी तरह से पीस लेंगे। पहले थोड़ा सा पीसना है और उसके बाद थोड़ा सा बंद करके स्पून से या स्पैचुला से वापस मिक्स करना है और फिर अच्छी तरह से ग्राइंड करना है और ग्राइंड करके पाउडर बनाना है। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। अब तिल और गुड़ को ग्राइंडर जार के अंदर पीस लिया है और अब पीस कर बाउल के अंदर निकाल देंगे। अब आप देखते हो अच्छी तरह से पाउडर बन गया है। तो इसी तरह से जो बचे हुए तिल है उनको भी ग्राइंडर जार के अंदर पीस कर पाउडर बना लेंगे। तिल और गुड़ को ग्राइंडर जार के अंदर अच्छी तरह से पीस कर पाउडर बना लिया है और अब थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि सारा बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब आप देख सकते हो हाथ से जब हम थोड़ा सा प्रेस कर रहे हैं तो बैटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। और अब हाथ से लड्डू बना लेंगे। लड्डू आप साइज़ में छोटे या बड़े बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो आप उस हिसाब से बना लीजिए। ग्राइंडर जार में तिलों को पीसने से तिल में ऑयल रिलीज़ हो गया है, तो इसमें घी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से सारे लड्डू बनाने हैं और उसके बाद प्लेट में अरेंज कर देंगे। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। तो अब सारे तिल के लड्डू बनकर तैयार है। तिल के लड्डू को आप तिलकुट भी बोल सकते हैं और इस पे ड्राई कैंडी से गार्निश कर ली है। गार्निश करना ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।